क्या जाने गरीब नवाज कौन है। तुम तो गरीब नवाज के आस्थाने पे तौहीन करता है, तुम तो वहां चिल्लाता है, तुम तो वहां दूसरों की जेब में हाथ डालता है, चप्पल चोर। तुम क्या जाने रजा किसका नाम है। कब्रों का तवाफ हिंदुओं की तरह होता था, जिस तरह हिंदू मूर्ति के इर्द गिर्द घूमता है, तवाफ करता है, उसी तरह सुन्नी लोग मज़ारात का तवाफ करते थे। तवाफ करना हराम है। जिस तरह से दूसरे लोग सर टेकते हैं मूर्ति के सामने, उसी तरह मुसलमानों के चंद लोग मज़ारात पर सर टेकते थे, सजदा करते थे। लेकिन आज आपको नहीं मिलेगा सजदा करने वाला। अगर कोई मिलेगा भी तो अक्का दुक्का 1-2% आदमी होगा जो जाहिल, जो जिद में, हसद में, बुग़्ज़ में, अनाद में, आला हजरत से बुग़्ज़ रखने में इस तरह का काम कर रहा होगा, इस करता होगा। वरना हकीकत में तकरीरें आम हो गई, जुमा का खिताब आम हो रहा है। धीरे धीरे आलिमों की एक बड़ी तादाद समाज में आ गई। सारे लोगों को अपनी अपनी फिक्र है, आलिमों को सिर्फ शरीयत का पैगाम आम करने की फिक्र है। इसलिए तमाम जहालतों का धीरे धीरे खात्मा हो रहा है। मज़ारात का तवाफ बंद है, मज़ारात को सजदा करना ये बंद है। इस खतरनाक बिदअत का खात्मा किसने किया। मज़ार पर हाजिरी के तरीका आला हजरत ने बताया कि 4 हाथ दूरी पे खड़ा रहें और फातिहा पढ़ें और उनके वसीले से अपने लिए दुआ करें, और जो कुरान पढ़ें इसका सवाब उनकी रूह को पहुंचाएं, और उनके वसीले से रब से दुआ करके वापस पलट जाएं। कब्र को हाथ ना लगाएं, ये गंदा हाथ जो जुल्म से भरा हुआ है उस पाकीज़ा कब्र को ना लगाएं। यह गंदी जबान जो 24 घंटे में कितने बार झूठ बोलती है, कितनी गीबत करती है, कितनी चुगलखोरी करती है, कितनी फजूल बकती है, इस गंदी जबान को उस कब्र से मत लगा। कब्र में वो आराम कर रहा है जो 80 साल में जब से उस पर नमाज फर्ज होगी एक नमाज उसकी कज़ा नहीं हुई। जिस कब्र पे तू जा रहा है उसकी 40 साल तक तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी। जिस कब्र पे तू हाजिरी दे रहा है वो नमक रोटी खाया, 2-4 दिन फाके से रहा, मगर वो हराम गजा को हाथ नहीं लगाया। जिन्होंने कभी भी जबान पे गाली तक को नहीं लाया, जिनकी निगाह नहीं बहकी, तो जब भी उन बुजुर्गों की कब्र पे जा, उनका तकवा वहां से ले, उनकी नमाजों की पाबंदी वहां से ले, उनकी कब्र पे जा करके उनकी जिंदगी को निगाहों के सामने लाकर वहां से नूर हासिल कर। ये है कब्र पे हाजिरी का मकसद। मुस्तफा ने कहा था नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने कब्रों की ज़ियारत से तुझको रोका था, मगर अब मैं कहता हूं फज़ूरुहा, ज़ियारत किया करो। क्यों? फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्रों की हाजिरी से दुनिया से बेरग़बती पैदा होगी। जो दुनिया की मोहब्बत है वो धीरे धीरे घटेगी। कब्र को देखने के बाद, वहां की हाजिरी के बाद लगेगा कि मुझको भी मरना है, मेरी भी कब्र यहाँ बनेगी। तो अब तमन्नाएं घटेंगी और आखिरत की तैयारी की तड़प पैदा होगी। हुजूर कहते हैं आखिरत याद आती है कब्र को देखने से, और दुनिया की बेरग़बती की कैफियत पैदा होती है कब्र को देखने से। इसलिए कब्र पे जाओ, न कि वहां जाके धागा बांधो, न कि वहां जाके तवाफ करो। जाहिलों ने धागा बांधना शुरू किया, जाहिलों ने हिंदुओं को देख देख के वहां ताला बांधना शुरू किया। जिस तरह हिंदू लोग दरख्तों पे ताला बांधते हैं, वहां साफ कपड़ों के चिथड़े बांधते हैं। देखे होंगे बहुत सारे दरख्तों में कपड़ों के चिथड़े लटके हुए रहते हैं, वहां ताला लगा रहता है। उसी तरह का ताला लोगों ने अब दरगाहों में बांधना शुरू कर दिया, उसी तरह के कपड़े लोगों ने दरगाहों में बांधना शुरू किया। वह दरगाह इसीलिए अल्लाह के वली वहां है ताकि मैं वहां जाऊं तो ये देखूं कि 40 बरस ईशा के वजू से फजर पढ़ा, तो कम से कम मैं तो इस वजू से वो नहीं पढ़ सकता हूं, तो कम से कम ईशा के वजू से ईशा पढ़ लूं, फजर की वजह से फजर पढ़ लूं, और पूरी रात में 8 घंटे की गहरी नींद ले लूं, कम से कम हर नमाज उसके वक्तों पे तो अदा कर लूं। ये वहां से स्पिरिट मिलता है, मगर हमने उसको दुनिया के हासिल करने का जरिया बना दिया। वहां धागा बांधना शुरू किया। किसने इस धागे की बिदअत के खिलाफ जबान खोली? किसने इस ताले की बिदअत के खिलाफ जबान खोली? किसने उस मज़ारात के तवाफ के खिलाफ उन्होंने कलम चलाया? किसने मज़ारात के सजदे के खिलाफ कदम चलाया? बदतमीज हैं वो जो आला हजरत के खिलाफ उनको मुजद्दिदुल बिदअत कहते हैं। वो नहीं जानता, वो तासुब में बोलता है, वो हसद में बोलता है, वो जलन की वजह से बोलता है। जिस तरह अजमेर का मुजाविर हसद में बोलता है, तासुब में बोलता है कि रज़ा का सलाम यहाँ नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि वह जानता है उनके पाँव में जो बेड़ियां हैं वह मसलक अहले सुन्नत में वो हराम है। अगर रज़ा का मसलक वहां पहुंच गया तो फिर उसको बेड़ियां खोलना पड़ेंगी। उसे मालूम है कि रज़ा का मसलक वहां पहुंच गया तो फिर उसको बहुत सारे खुराफात को छोड़ना पड़ेगा, उसे मालूम है। लेकिन अगर उसका दिल जिंदा है तो वो कभी सलाम पढ़ने वाले को वह खदेड़ के मारेगा नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान का असली बादशाह है, दिल्ली का बादशाह नकली है, और अजमेर का सुल्तान वो असली बादशाह है जो 8
800 साल से हिंदुस्तान पे शासन कर रहा है। दिल्ली का नकली बादशाह अदलता बदलता रहता है। आजादी हिंदुस्तान के बाद सबसे पहला बादशाह पंडित जवाहरलाल नेहरू बना, बदल गया। गुलजारी लाल नंदा उसके बाद बना, वो बदल गया। मुरारजी देसाई बने, वो बदल गए। इंदिरा गांधी बनी, वो बदल गए। उसका बेटा राजीव बना, वो बदल गया। पीवी नरसिम्हा राव आए, वो बदल गए। अटल बिहारी वाजपेयी आए, वो बदल गए। चंद्रशेखर आए, वो बदल गए। ये सब बदलेंगे, जो आज है वो भी बदलेंगे। तो दिल्ली का बादशाह बदलता रहेगा और अजमेर का बादशाह कयामत तक नहीं बदलेगा। वो अजमेर का सुल्तान है, क़यामत तक नहीं बदलेगा। वो असली बादशाह है। वो अजमेर में वो क़याम पज़ीर है। उसके जो मुजाविर हैं वहाँ, उनको ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान गरीब नवाज का है। यहाँ क़यामत तक जब तक मदरसा रहेगा, मस्जिदों की दीवारें रहेंगी, चेहरे पे तालियां चमकेंगी, सरों पे टोपियां रहेंगी, एहसान इसी दाइए इस्लाम का रहेगा, इसी दाइए इस्लाम का रहेगा जिन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम की ज़बरदस्त दावत दी। 90 लाख कुफार और मुशरिकीन के खाली सीने में ईमान का नूर अता कर दिया। वही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 40 करोड़ की सूरत में लोग तब्दील हो गए। पूरा हिंदुस्तान उनका है। वो चमन उसने लगाया है। जो चमन लगाता है उसको दर्द होता है चमन से। उसने हिंदुस्तान को सींचा है। उसने हिंदुस्तान में मुस्तफा के दिन की तबलीग की है। चमन अगर सामने मुरझा जाए तो लगाने वाले को शदीद तकलीफ होती है, और अगर कोई दूसरा आदमी उस चमन को मुरझाने से बचा दे तो उसकी वजह से उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। ये चप्पल चोरी करने वाला, ये चरस पीने वाला, ये साहब दूसरों के पर्स पे बुरी निगाह डालने वाला, ये चरसी मुजाविर क्या जाने रजा किसका नाम है। चमन लगाया है गरीब नवाज ने और उस चमन को उजड़ने से बचाया है अहमद रजा खान ने। तो जो चमन लगाया है उस चमन को जिस रजा ने बचाया है, गरीब नवाज की कब्र खोद के दे। आला हजरत के नाम से गरीब नवाज के चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट आई है, क्योंकि तुम लोगों ने उस चमन को वीरान करना चाहा और रजा ने 1000 किताबें लिखकर उस चमन को तबाही से बचाया है। इसलिए तुम जैसे करोड़ों चरसियों से गरीब नवाज नाराज होंगे और अहमद रजा का नाम उसके चेहरे पे गुलाब की तरह मुस्कुराहट भी कर देगा। जो चमन लगाता है उसको उस चमन से प्यार होता है। जो चमन लगाता उसको दर्द होता है। ये क्या जा रहा है? ये तो गरीब नवाज के नाम पे पेट पाला है, ये तो गरीब नवाज के नाम पे मकान बनाया है, ये तो गरीब नवाज के शहर में इस्लाम को बदनाम किया है। मुसलमानों की तारीख रही है मेहमानों की इज्जत करना, मेहमानों का रिस्पेक्ट करना। मेहमान गरीब नवाज के सारे हिंदुस्तान से आते हैं। जब वह हिंदुस्तान का बादशाह है तो बंगाली भी जाएगा, बिहारी भी जाएगा, उड़िया बजाने वाला जाएगा, मराठी भी आएगा, कश्मीरी भी आएगा। सुल्तान का दरबार है, पूरा हिंदुस्तान आएगा। तो जिसकी जबान कश्मीरी है वह कश्मीरी में सलाम पढ़ेगा, जिसकी जबान बंगला है वह बंगला में सलाम पढ़ेगा, जिसकी जबान गुजराती है वह गुजराती में सलाम पढ़ेगा। ये बंदर भेड़िए, तुमने नहीं जाना कि सुल्तान की बारगाह में लोग आए हैं, तुमने क्यों पाबंदी लगा दी? ये नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ना है, तेरे बाप की जागीर है क्या वो? मतलब सारा हिंदुस्तान का बादशाह ये है। तो कोई बोलेगा लाखों सलाम, कोई बोलेगा करोड़ों दरूद, कोई बोलेगा या नबी सलाम अलैक। आजादी दे के सुल्तान की बारगाह में ये परवाने हैं, जिसकी जो जबान है उस जबान में खराज पेश करता रहेगा। यह है मेहमान नवाजी का तरीका। उस सुल्तान के आस्थाने पे लोग जाएंगे, मगर उन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की नाक कटवा दी। मुसलमानों के हाथ जो मेहमान नवाजी का एक तुर्रे इम्तियाज इसका रहा है, उसको उन्होंने मिट्टी में धूमिल करना चाहा। पूरी दुनिया में थू थू मचा दी। वहाँ के वो जवान जवान दाढ़ी मूंढने वाले बूढ़े बूढ़े, वह काली टोपी पहनकर साहब पीले रंग का तौलिया पहनकर आने वाले जायरीन पर के जेब पे नजर रखने वाला। तुम क्या जाने गरीब नवाज कौन है? तुम तो गरीब नवाज के आस्थाने पे तौहीन करता है, तुम तो वहाँ चिल्लाता है, तुम तो वहाँ दूसरों की जेब में हाथ डालता है। चप्पल चोर, तुम क्या जाने रजा किसका नाम है? तुम क्या जाने अगर दिल तेरा जिंदा है तो सिर्फ एक जुमला मेरी याद रख, एक जुमला मेरा याद रखना। ये जो वहाबियत की आंधी चली थी 100 साल पहले नजद से, मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की तहरीक हिंदुस्तान में आई थी। उस तहरीक को पानी देने वाला कौन था? नजद की तहरीक को पानी देने वाला, उसको हिंदुस्तान के लोग मिल गए थे। उसको कोई तक़वियतुल ईमान लिख के उसको पानी दे रहा था,
कोई सहारनपुर और कोई नदवा और देवबंद से उसको उस तहरीक को मजबूती मिल रही थी। और वह क्या कहता, उस तहरीक का मोटो क्या था कि हिंदू ये गैर मुस्लिम ये पड़े खड़े बुद्ध को पूजते हैं और ये सुन्नी मुसलमान पड़े हुए बुद्ध को पूजता है। और जहां उसका तसल्लुत हुआ उसने वहां से इन तमाम मज़ारात पर जो अहले सुन्नत व जमात के मरासिम है, हाजिरी देना, फातिहा पढ़ना, सब उन्होंने मिटा दिया। जहां उनका बस चला खदेड़ के मज़ार को खोद दिया उन्होंने, उस पर बुलडोजर चला दिया उन्होंने। जिस तरह से वहाबी तहरीक के ज़ेरे असर जन्नतुल बकी में साहबजादगान अहले बैत के मज़ार पर गुंबद थे और मस्तूरात अहले बैत, हम मुसलमानों की मुक़द्दस माओं के मज़ारात पर गुंबद बने हुए थे। लोग जाते थे वहाँ शौक से फातिहा पढ़ते थे। ये सैयदा आयशा की कब्र अनवर है, ये फला की कब्र अनवर है, ये मखदूम कायनात फातिमा ज़हरा की कब्र अनवर है, ये हसन करीमैन के मज़ारात है। लोग जाते थे मोहब्बत से, मगर इस वहाबी तहरीक ने बुलडोजर से सारे गुंबदों को ढा दिया। वही तहरीक इंडिया आई, मज़ारात को ढाने का प्लान उसका था। ये बता दे अगर वह तहरीक अजमेर पहुंच जाती तो आज जो तेरा मकान नजर आ रहा है, आज जो तेरा होटल, ये तेरी दुकान नजर आ रही, कैसे तेरी दुकान चलती। ये तहरीक अगर अजमेर तक पहुंच जाती, वहां पर ये सारी रस्में मिट जाती, कोई हाजिरी नहीं देता वहां। वह बोलता ये मुश्रिक शिर्क है, हराम है, ये पड़ा हुआ बुत है, इसे खोद के निकाल दे। मगर बदतमीज, क्या तुम्हारे बाप ने इस नजदीक तहरीक से मुकाबला किया था? वो रजा था तन्हा जो 1000 किताबें लिखकर इस नजदीयत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी थी। रजा ने उसके सैलाब को रोक दिया था, उसके बढ़ते कदम को रोक दिया था। बता दे किसने उसकी कमर तोड़ी, किसने उसकी बुनियाद उखाड़ी, किसने उस आंधी को अजमेर पहुंचने नहीं दिया? कौन सीना सफर होकर उसके मुकाबला किया? किसने उसके सीने में बरसी और भाला मार के उसे तापाया? वो रजा के नेज़े की मार है कि अतू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज। यह एहसान सरकार आला हजरत का मानना पड़ेगा, जिन्होंने अहले सुन्नत व जमात का तहफ़्फ़ुज़ किया है, जिन्होंने सरकार दो जहां सलाम की इज्जत पे हमला करने वालों का करारा जवाब दिया और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का हक उसने अदा किया है। आज अगर हिंदुस्तान में गुस्ताखी हुई थी और अरब ममालिक के लोग बिलबिला उठे थे, तो पहले तो वो कहते थे कि रजा में गुस्सा है, वहाँ वो मुतशद्दिद हैं, लेकिन जब मुस्तफ़ा को गाली लोगों ने दिया तो अरब बिलबिला उठा, वो उसके खिलाफ उसकी जबान खुलने लगी। नहीं नहीं, हम गुस्ताखी अपने पैगंबर की कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कल तक तो तेरे बदन में हरकत ना आती थी, लेकिन आज तेरी जबान पे गुस्ताखों के लिए सजा का मुतालबा है। गुस्ताखों के खिलाफ तेरी जबान खुल गई। किसने तेरी जबान को खोला? किसने तेरे सीने को हिलाया? किसने तुम्हारे सुकूत को तोड़ा? किसने तुम्हारे जुमूद को तोड़ा? वह तहरीके रजा है जो अरब ममालिक को हिला के रख दिया। अगर वह गुस्ताखों के खिलाफ जबान खोल रहा है तो जबान उनकी है। हौसला इमाम अहमद रजा का अता किया हुआ। इस दौर में इश्क़ रसालत की प्रतीक का नाम है इमाम अहमद रजा। आज अगर हमें आला हजरत से मोहब्बत ना होती तो हम भी जी भर के पानी पी पी करके अहले सुन्नत के मरासिम पे अटैक करते, हम भी गाली देते, हम भी कबर पुजवा कहते, हम भी मुशरिक कहते। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर हमारा ईमान बचा है इस सदी में तो एहसान इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी का है। ये बता दें कि आप ही लोग कहते थे आज से 50 साल पहले ये 12 वफात है। सुन्नी घर में मैं पैदा हुआ, मेरा गांव में एक भी वहाबी नहीं है, सारे लोग सुन्नी बरेलवी हैं और वहां कोई मशरब की लड़ाई भी मेरे गांव में नहीं है कि साहब वो पीर आए तो ये नहीं जाएंगे, ये पीर आए तो वो नहीं जाएंगे। सारा गांव टनाटन रजवी है। उर्स रजवी के मौके पर कौन घर ऐसा ना होगा जो वहां से दौड़ करके बरेली ना आता होगा। वो गांव है मेरा। मगर मेरे उस गांव में आज से 40 साल पहले जब मैं मकतब में पढ़ता था तो कहते थे आज 12 वफात है, आज 12 वफात है, फातिहा दिलानी है। 12 वफात यानी 12 तारीख अव्वल को हुजूर की वफात हुई है, इसलिए 12 वफात। आप भी बोलते थे, हर जगह लोग बोलते थे। और हमारे उस असातिज़ा 20, 25, 50 बच्चों को लेकर जुलूस निकालते थे तो लोग कहते थे कि ये मौलवी पागल हो गया है, 20 बच्चों को लेकर निकला है, जुलूस की क्या जरूरत थी? तो 12 वफात है, 12 वफात है। मगर आज नक्शा ऐसा बदला है कि जो हमें ताना देता था कि मौलवी 20 बच्चे को लेकर निकला है, वो आज नई कार शोरूम से निकाल के लाखों के जुलूस के आगे आगे सेल्फी लेता नजर आता है।
वो अखबारात में बयान देता नजर आ रहा है कि हम इस जुलूस के हीरो हैं, ताकि हमारी पार्टी के लीडर जान लें कि मेरे पास इतने अफराद हैं और वह विधायक का टिकट हमको दे दे। इतने मजहबी जुलूस का इस्तेमाल, यूटिलाइज वो अपने सियासी मकासद के लिए वो कर रहा है। अब आके वही मेरा मजाक उड़ाता था, ये जुलूस का क्या काम है। अब वो आगे आगे जा रहा है, आगे आगे जा रहा है, हाथ में झंडा लिए हुआ है, हर घर में झंडा, हर मस्जिद के ऊपर झंडा, ट्रेन के ऊपर झंडा, यहां तक कि साहब जिस गली से ट्रेन गुजरे उस पूरे इलाके में झंडे को देख के समझ जाए खुशअकीदा मुसलमानों का ये इलाका है। मस्जिदों के ऊपर झंडा। और फिर गैजेटेड छुट्टी, पहले 12 वफात आप बोलते थे और आज रमेश कहता है कि आज कचहरी बंद है क्योंकि ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। आज उमेश बोलता है स्कूल बंद है, 12 वफात नहीं, 12 वफात मुसलमान बोलता था पहले। आज उमेश कहता है कि बैंक बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। आज कचहरी बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। यहां तक के मदरसा बोर्ड के चंद नाहंजारों ने आज तक जो तातीलात की फहरिस्त है उसमें फातह दवाज़दहुम लिख रहा है, यानी ईद मिलादुन नबी सारी दुनिया में धूम मच रही इस जुमले की। और वो आज तक उस तातीलात की फहरिस्त में देख लें सारे उलमा जो मदारिस में नौकरी करते हैं, उसमें क्या लिखा है, 12 रबीउल अव्वल को फातह दवाज़दहुम यानी 12वीं की फातिहा की तातील, ये तो यहां लिखा। लेकिन मदरसा बोर्ड के जो अमला है वहां की तातील की फहरिस्त में वो क्या लिखा है, वो लिखा है ईद मिलादुन नबी। वहां ईद मिलादुन नबी, मैंने उसकी उस छुट्टी को की लिस्ट को मैंने देखा है, यानी मदरसा बोर्ड में जो लोग काम करते हैं उसको आम स्कूलों की तरह छुट्टी है, जैसे गुरु नानक जयंती, फला जयंती, महावीर जयंती या ये जयंती वो जयंती जो मदरसे में नहीं है मगर वहां है, तो उसकी तातील गवर्नमेंट के हिसाब से है। तो उसी में वो लिखा है ईद मिलादुन नबी, चूंकि वहां लिखा हुआ है असेंबली में, पार्लियामेंट में आज ईद मिलादुन नबी की तातील है, मगर चूंकि उनके हाथ में कंट्रोल है मदरसों का, इसलिए इस फहरिस्त में ईद मिलादुन नबी नहीं लिखता है वो, या फिर पुराने हिसाब से छपता चला आ रहा है, उसी हिसाब से छपता छोड़ दिया उसको। मगर वो अपनी मदरसा बोर्ड की तातील में लिखा है ईद मिलादुन नबी। कचहरी बंद है, ईद मिलादुन नबी। स्कूल बंद है, ईद मिलादुन नबी। आज साहब बैंक बंद है, ईद मिलादुन नबी। रमेश, उमेश, विलियम, जैद, बकर सब बोलता है। यहां तक कि ईद मिलादुन नबी को कन्हैया का जन्मदिन कहने वाला वो अपने मदरसे में बैनर लगाता है, मोहसिने इंसानियत कॉन्फ्रेंस, ईद मिलाद, जश्न ईद मिलादुन नबी। ये किसने इस तहरीक को आज शबाब पे लाया? 100 साल पहले रजा ने कहा था खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। रजा ने कहा था अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगा ये तेरी ही दास्तान है। रजा ने कहा था कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। उन्होंने कहा था जिक्र आयाते विलादत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुस्तफा के विलादत का जिक्र कीजिए, खुशियां मनाइए। उस वक्त तो चंद लोगों ने साथ दिया था, मगर धीरे धीरे वह तहरीक रजा आफाकी, आलमगीर, यूनिवर्सल बन गई कि आज हर तरफ उसी तहरीक का असर है कि 12 वफात का कल्चर जो बोला जाता था वह ईद मिलादुन नबी के कल्चर में बदल गया है। अब हिंदुस्तान में कयामत तक जहां जहां झंडे लहराएंगे, चाहे सदी कोई हो, वक्त कोई भी हो, मगर वह तहरीक इमाम अहमद रजा की काम करती रहेगी। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने इश्क रसालत का पैगाम आम किया है। ये बात बीच में अजमेर का चरसी मुजाविर ये क्या जाने, वो उसको तो सिर्फ अपने पेट से मतलब है, अहमद रजा खां को पूरी दुनिया की सुन्नियत से मतलब है। आज मुनाजरा होगा इंग्लैंड में, किताब इल्म गैब के टॉपिक पे किताब किसकी जाएगी? अद्दौलतुल मक्किया किताब आला हजरत की लाइब्रेरी से जाएगी। मुनाजरा होगा ऑस्ट्रेलिया में, हुजूर को इख्तियार है या कि नहीं है, तो दलील के तौर पर किताब किसकी जाएगी? आला हजरत की जाएगी। मुनाजरा होगा श्रीलंका में, नूर है या हुजूर बशर है। मुनाजरे में तकरीर नहीं की जाती है, मुनाजरे में दलील दी जाती है, हथियार, किताब का हथियार चाहिए। मुनाजरा मैदान जंग है, वहां किताब के हथियार से मुनाजरा जीता जाता है। तो अब वो हथियार किसका लेके जाएंगे अब वहां जंग जीतने के लिए? जिन बुजुर्गों के
आस्थाने पे जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, उसके ज़माने में ये सब फितना नहीं था। उन लोगों ने किताबें नहीं लिखी। बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो सारी ज़िंदगी इबादत करी, कोई नमाज नहीं छोड़ी, तिलावत रोज़ाना 2 खत्म कुरान करते थे, करते करते नेक थे, खात्मा बिल खैर हुआ, दुनिया से चले गए, उनके मज़ार पे उर्स लग रहा है, ठीक है, मगर उसने एक किताब नहीं लिखी। तो अब बताएं कि मैदान मुनाज़रा के मैदान में हम वहाँ उस मज़ार पे तो जाएंगे, लेकिन चूंकि उन्होंने कोई किताब नहीं छोड़ी है, हथियार के तौर पर किसका इस्तेमाल करेंगे? और यहाँ तक कि अजमेर जाएंगे, अजमेर मुअल्ला के बारे में वहाँ का मुजाविर बोलता है अहमद रजा ने इनके बारे में कुछ नहीं लिखा। मैं कहता हूँ 1 लाख किताब एक तरफ, सिर्फ एक जुमला अहमद रजा का एक तरफ है। आला हजरत के वालिद ने किताब लिखी जहाँ जहाँ दुआ कबूल होती है। अहमद रजा के वालिद ने किताब लिखी जहाँ दुआ कबूल होती है, वह मकामात मुस्तजाब ये हैं। आला हजरत के वालिद ने लिखी ये मुस्तजाब है जहाँ दुआ कबूल होती है, खाने काबा का वो हिस्सा जहाँ रब्बना आतिना ये दुआ पढ़ी जाती है, और ये मुल्तज़म है, यहाँ दुआ कबूल होती है। बाबे काबा, यहाँ दुआ कबूल होती है। ये मकाम हजूरा है जहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम का मुसल्ला बिछता था, यहाँ दुआ कबूल होती है। ये हतीम है, वहाँ दुआ कबूल होती है। वहाँ मिज़ाब रहमत के नीचे दुआ कबूल होती है। पश्चिम वाली दीवार में वहाँ दीवार की दरवाजे की शक्ल की चीज़ बनी हुई है, वह गेट नहीं है मगर वह मुस्तजार कहलाता, वहाँ दुआ कबूल होती है। मताफ में दुआ कबूल होती है, और मकाम इब्राहिम पे दुआ कबूल होती है। मिलैन अक्सरैन यानी जो ग्रीन लाइट है सफ़ा मरवा के बीच में, वहाँ दुआ कबूल होती है। सफ़ा पर दुआ कबूल होती है, मरवा पर दुआ कबूल होती है, मुज़दलिफ़ा मिना और अरफात में दुआ कबूल होती है। जबले नूर पे दुआ कबूल होती है, जबले रहमत पे दुआ कबूल होती है। वहाँ बकी शरीफ में दुआ कबूल होती है, जबले उहद पे दुआ कबूल होती है। और मस्जिद नबवी में जहाँ रहें वहाँ दुआ कबूल होती है। मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी में हर जगह दुआ कबूल होती है। और रोज़े रसूल पे वहाँ दुआ कबूल ना हो तो कहाँ दुआ कबूल होगी? जहाँ सरकार जहाँ जलवा फरमा है। उनके वालिद ने लिखा, और अब आला हजरत ने रिमार्क किया उसकी शरह में कि 29वीं जगह हिंदुस्तान में एक है जहाँ दुआ कबूल होती है। जिसके पास पैसा है वो जाएगा मुस्तजाब देखने के लिए, जिनके पास माल नहीं है वो मदीना कैसे जाएगा, वो मक्का कैसे जाएगा, वो अरफात और मिना और मुज़दलिफ़ा कैसे जाएगा? आला हजरत ने उन गरीबों का ख्याल करते हुए हकीकी बात लिख दी कि 29वीं जगह है हिंदुस्तान में रोज़े गरीब नवाज जहाँ दुआ कबूल होती ही होती है। ये बता दे कि जिसने मनकबत लिखी गरीब नवाज की शान में वो मनकबतें एक तरफ, इस जुमले का कोई जवाब है जो आला हजरत ने लिख दी कि मका गरीब नवाज का रोज़ा ये मकाम मुस्तजाब है जहाँ दुआ कबूल होती ही होती है।